तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं काइनेमैटिक्स और ये एक नीट के और जे के लिए एक सीरीज रहेगी जिसमें हम काइनेमैटिक्स ही नहीं बल्कि पूरी फिजिक्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो काइनेमैटिक्स बेसिकली होता क्या है? अगर काइनेमैटिक्स की हम डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन कहती है कि काइनेमैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मोशंस ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट कंसिडरिंग द अंडरलाइंग काउज ऑफ द मोशन। मतलब जो काइनेमैटिक्स है ये केवल मोशन देखती है। मोशन में अगर किसी बॉडी में मोशन हो रहा है तो वो कहाँ तक जाएगी, ठीक है, मोशन किस वजह से हो रहा है ये नहीं देखता काइनेमैटिक्स। ये देखता है आगे जो बहुत सारे चैप्टर आएंगे हमारे पास, एनएलएम, फ्रिक्शन, वर्क, पावर, एनर्जी, उनमें ये चीज़ देखा जाता है कि मोशन किस वजह से हो रहा है, कौन सी फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स नहीं लग रही है। यहाँ पे फोर्स नहीं है, यहाँ पे फोर्स की जगह ले लिया गया एक्सेलरेशन जो बेसिकली फोर्स से ही आता है और यहाँ पर फोर्स हम नहीं देखते हैं। तो बेसिकली काइनेमैटिक्स का डेफिनेशन तो ज़्यादा काम की नहीं है। तो आगे चलते हैं। फ्रेम ऑफ रिफरेंस, देखिए फ्रेम ऑफ रिफरेंस, ऑब्जर्वर और पोजिशन, ये तीनों चीज़ें हमको आनी चाहिए क्योंकि अगर काइनेमैटिक्स में हम मजबूत होना है, काइनेमैटिक्स में ही नहीं आगे बहुत सारे चैप्टर और आएंगे, एनएलएम आएगा, आगे फ्रिक्शन आएगा, वर्क, पावर, एनर्जी आएगा, पूरा मैकेनिक्स में फ्रेम ऑफ रिफरेंस आपको कॉमन मिल जाएगा। फ्रेम ऑफ रिफरेंस आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो सबसे पहले फ्रेम ऑफ रिफरेंस की डेफिनेशन देख लेते हैं। ए फ्रेम ऑफ रिफरेंस इज ए सेट ऑफ कोऑर्डिनेट दैट वी यूज टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट और ए प्लेस फ्रॉम वेयर ऑब्जर्वर टेक्स ऑब्जर्वेशंस। तो बेसिकली ये है क्या? ये कुछ नहीं है। हम 3D स्पेस हमारा कैसे होता है? 3D में होता है XYZ एक्सिस होती है। अब कहीं ना कहीं ऑब्जर्वर होता है। ऑब्जर्वर कौन होता है? जो किसी चीज को ऑब्जर्व करता है। अगर यहाँ से एक ऐसे कार जा रही है, इस साइड जा रही है और यहाँ पे आप खड़े होके इसको देख रहे हो, तो आप कौन हो गए? ऑब्जर्वर हो गए। और आपका फ्रेम ऑफ रिफरेंस क्या हो गया? अगर आप ग्राउंड पे खड़े हो तो आप ग्राउंड पे खड़े हो, ग्राउंड फ्रेम ऑफ रिफरेंस हो गया क्योंकि आप ग्राउंड से मेजर कर रहे हो। अब एक दूसरा इंसान है वो जो यहाँ से ऐसे एक कार चल रही है, ठीक है, एक और कार चल रही है, लेट्स सपोज इसकी कुछ स्पीड है v2। स्पीड के बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी आप जस्ट सपोज कीजिए ये स्पीड v2 से जा रही है, स्पीड v1 से जा रही है। दो कार हमारे पास है। अभी पहले हमारा ऑब्जर्वर कहाँ पे था? ग्राउंड पे, तो उसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस था ग्राउंड। वो ग्राउंड से देख रहा था उस चीज को। लेकिन अभी सपोज करिए कि एक दूसरा ऑब्जर्वर है जो कि इस वाली कार में बैठा हुआ है और V2 को नजर देख रहा है कि V2 कैसे जा रही है। तो क्या अभी उसको V2 की स्पीड वही दिखेगी जो पहले एक्चुअल में है, जो V1 इस वाले बंदे को दिख रही है, ग्राउंड वाले को, ये दिखेगी या कम दिखेगी? तो अगर आप कायदे से सोचो, अगर आप थोड़ा सोचो तो कम दिखेगी। कम क्यों दिखेगी? आप सपोज करिए कि दो ट्रेनें हैं, दो ट्रेनें हैं। एक ट्रेन, पहली ट्रेन ये वाली है और दूसरी ट्रेन ये वाली है, ठीक है। दो ट्रेनें ऐसे जा रही है सेम स्पीड से v। अभी आप एक चीज देखोगे कि इस वाला ये जो खिड़की है, लेट्स सपोज ये खिड़की है, ये वाली, ये पूरी एक खिड़की है ये वाली इसकी, और इसकी एक ये पूरी खिड़की है। शुरू में मान लेते हैं एक दूसरे का लाइन कर रही है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने है। तो कितना भी टाइम हो जाए ये एक दूसरे के आमने सामने ही रहेंगी। मान के चलिए कि जो पटरियां है दोनों की बिल्कुल सीधी है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये दोनों के हमेशा आमने सामने रहने वाली है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? कि ये दोनों खिड़कियां एक दूसरे के रिस्पेक्ट में चल नहीं रही है। अब अगर मैं एक ऑब्जर्वर को इस वाली ट्रेन में बिठा दूं और बोलूं कि भाई तू इस वाली ट्रेन को देख, क्या कर रही है ट्रेन, वो बोलेगा यार ये तो चल ही नहीं रही। सपोज करो बैकग्राउंड से नहीं बता सकता वो। कई बार होता है कि हम बैकग्राउंड देख के बता देता है चल रही है, नहीं, बैकग्राउंड देख के नहीं बताना है आपको, अपने रिस्पेक्ट में उसकी पोजीशन देख के बताना है कि चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। अगर किसी दूसरी वस्तु की पहली वस्तु के रिस्पेक्ट में पोजीशन बदल रही है, ध्यान से सुनिएगा, तभी वो वस्तु दूसरी वस्तु पहली वस्तु के रिस्पेक्ट में मोशन में है, नहीं तो नहीं है। तो अगर इस बंदे को ये मोशन में नहीं दिख रही है तो मतलब ये रेस्ट में है। अब एक दूसरा बंदा यहाँ पे ग्राउंड पे बैठा हुआ है एक कार में जो कि आराम से खड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब वो उसको भी बोला गया कि भाई तू भी इस वाली ट्रेन को देख, क्या उसको ये रुकी हुई दिखेगी? नहीं, उसको v स्पीड से जाती हुई दिखेगी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से किसी वस्तु की स्पीड बदल जाती है, किसी गाड़ी की स्पीड बदल जाती है, पूरा कॉन्सेप्ट ही बदल जाता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जब हम देखेंगे आगे चल के, जब आप क्वेश्चन को अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सोल्व करोगे ना, तो सोल्व करने का तरीका ही बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वेलोसिटी कुछ और हो गई जो ग्राउंड पे है, एक्सेलरेशन उसके लिए कुछ और हो गया जो ग्राउंड पे है, और जो उस कार में बैठा हुआ है उसके लिए कुछ और हो गया, जो दूसरी में बैठा हुआ है उसके लिए कुछ और हो गया।
और मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। उससे पहले पोजीशन को देख लेते हैं कि पोजीशन क्या होता है। लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस और जनरली विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। सिंपल है, पोजीशन कोई ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। पोजीशन यही है कि कोई ऑब्जेक्ट ओरिजिन से कितना दूर है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है। अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो उसके कोऑर्डिनेट क्या है, यही उसका होता है क्या, पोजीशन। लेकिन अगर किसी बंदे के रिस्पेक्ट में देखना है, लेट्स सपोज कि एक बंदा यहाँ पे है, इस पॉइंट पे बैठा हुआ है और इस कार के कोऑर्डिनेट बताने हैं इसके रिस्पेक्ट में, तो अब थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, जो कि हम आगे देखेंगे डिस्टेंस वगैरह में। इसके रिस्पेक्ट में अलग होगा, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में अलग होगा, अलग अलग हो जाएंगे दोनों के रिस्पेक्ट में। इसके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, इसके जो पोजीशन होगी, इसके रिस्पेक्ट में अलग और इसके रिस्पेक्ट में अलग। अभी मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल दे के समझाता हूँ, कुछ चीज जो मेरे दिमाग में आ रही है इसको हटा देते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को और ज्यादा क्लियर करते हैं, क्योंकि आज हमें यही पढ़ना है, इससे ज्यादा पढ़ना नहीं है। तो सपोज करो भाई एक कार जा रही है, ठीक है, कार देखते हैं मैं कितनी अच्छी बनाऊंगा, अरे वाह। तो भाई एक कार ऐसे जा रही है, ठीक है, 20 स्पीड से। अब इस कार में सीटें लगी है, इस सीट पे एक आदमी इधर बैठा है, एक आदमी इधर बैठा है, ऐसे ऐसे करके आदमी इस कार में बैठी हुई है। अब इस कार के मोशन को हम ऑब्जर्व करते हैं अलग अलग तरीकों से, सेम वही है जो हमने ट्रेन के साथ किया था, इसके साथ थोड़ा और समझाने के लिए आपको ऑब्जर्व कराते हैं। तो एक बंदा ग्राउंड पे है, ध्यान से देखना, एक बंदा ग्राउंड पे है, ये वाला, ठीक है, खाली इंसान है, कुछ काम नहीं है, बस उसका काम है आती जाती कारों को देखना, वो कितनी अच्छी कार जा रही है, ठीक है, ऐसा उसका काम है। तो उसने एक कार देखा, तो इसको कैसे दिखेगी, ये तो आराम से बैठा हुआ है, इसी ग्राउंड पे एक कार जा रही है, तो फट दे से निकल जाएगी ऐसे। तो यानी कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी जो वेलोसिटी थी, इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इस कार की जो वेलोसिटी थी वो v थी, और वो इसको दिखी भी, ठीक है। अभी एक दूसरा बंदा है जिसके पास एक खचड़ा सी कार है, खचड़ा मतलब थोड़ी हल्की क्वालिटी की, ठीक है, तो वो इसमें बैठा हुआ है। अब ये कार थोड़ी अच्छी क्वालिटी की है, ऊपर वाली अच्छी क्वालिटी की है, इसकी बेचारे की बेकार क्वालिटी की कार है। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसकी खराब होती है कार वो अच्छी वाली को देखेगा, जिसके पास कार नहीं है वो तो देखेगा ही, लेकिन जिसके पास खराब कार है वो भी देखेगा। तो ये बंदा देख रहा है उस कार को, ठीक है, तो उसको अभी क्या दिख रहा है, उसको भी इसको इस बंदे को क्या दिख रहा है उस कार में, ये कार ऊपर वाली कार चलती हुई तो दिख रही है, लेकिन क्योंकि अब इसकी भी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो जो उस कार की स्पीड है, इस कार की स्पीड है, इस बंदे को वो नहीं दिख रही जो इसे दिखी थी, ये नहीं दिखी जो इसे दिखी थी। अगर इस वाले को यही दिख गई जो इसे दिखी थी, फिर इसमें डिफरेंस ही क्या रह गया, फिर इसका कार लेने का फायदा ही क्या हुआ, जो ये देख रहा है वही देख रहा है, तो कोई फायदा नहीं हो ना। तो इस बंदे को इस वाली कार की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम दिखेगी कंपैरिजन टू दिस मैन। हम इसको रिलेटिव मोशन में अच्छे से पढ़ेंगे, टेंशन मत लिए, अभी बस जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन बता के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, इस बंदे को थोड़ी कम दिखेगी, लेट्स सपोज अभी ये का यार बुलेट ट्रेन वाला इंसान, किसी के पास तगड़ी कार है, वो तगड़ी है, ये क्या बना दिया मैंने पता नहीं, ठीक है, ऐसे करके ये कार है, किसी के पास बहुत तगड़ी कार है, इसकी स्पीड है बुलेट ट्रेन जितनी, ठीक है, ऑब्वियसली इस कार की स्पीड बुलेट ट्रेन जितनी तो नहीं होगी, तो इसकी स्पीड बहुत सारी है। अब ये बंदा ऐसे है, इधर ऐसे बैठा हुआ है और उस कार को देख रहा है। तो अभी आप मुझे बताओ, इस बंदे को ये कार आगे चलती हुई दिखेगी या नहीं दिखेगी? देखिए, अगर आपका जवाब है हाँ आगे चलती हुई दिखेगी, तो आप गलत हो। इस बंदे के लिए कार आगे नहीं चल रही, इस बंदे के लिए कार पीछे जा रही है। अब आप बोलेंगे यार ये क्या बता रहा है, ये कार तो आगे चल रही है, पीछे कैसे चली गई? यही तो रिलेटिव मोशन है, यही तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहले ये देखा, फिर ये देखा, अब ये देखा। अभी हमने अपना ऑब्जर्वर को ऐसी जगह पे बिठा दिया जो पहले वाली कार से तेज चल रही है, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके तेज चल रही है। तो भाई जब वो उसको ऑब्जर्व करेगा ना, तो ये तो आगे निकल जाएगी, ये आगे निकल जाएगी क्योंकि उसकी स्पीड कम है। तो इसके कंपैरिजन में, इसके रिलेटिव में, इस वाली के रिलेटिव में ये वाली कार पीछे जाएगी। और कितनी स्पीड से पीछे जाएगी हम देखेंगे आगे, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कार जो है, ये वाली कार पीछे जाएगी। ओके, ठीक है भाई, पीछे जाएगी। तो हमारा यहाँ पे समझने का मतलब क्या था, समझने का मकसद क्या था? समझने का मकसद यही था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस इंपॉर्टेंट है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने से किसी कार की वेलोसिटी बदल सकती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन बदल सकती है। सिर्फ हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदला, बाकी कार तो वही है मेरी, और जो उसकी ओरिजिनल वेलोसिटी है वो वही है। तो यहाँ पे एक चीज आता है कि एक होता है एब्सोल्यूट,
तो देखिए जो एब्सोल्यूट टर्म होता है ना, ये रिलेटिव का बिल्कुल उल्टा है। एब्सोल्यूट मतलब जो रिलेटिव में लिया ना जा सके, सिंपल। एब्सोल्यूट मतलब जो रिलेटिव में लिया ना जा सके, जो मतलब बिल्कुल एब्सोल्यूट, आप उसको कहीं से देखो वही रहेगा, उतना ही रहेगा, तो ये होता है एब्सोल्यूट। और इसके लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई मायने नहीं रखता। ध्यान से सुनिएगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई मायने नहीं रखता। अब एब्सोल्यूट क्या क्या होता है भाई? इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज हिंदी में लिख रहा हूं, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिख रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है? एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। आप इसे, इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगर मैं यहां पे रखूं इस कार के ऊपर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन मैंने इस कार के ऊपर चिपका दिया, अब चाहे तो वो इसे ये इंसान देखे, उसको भी एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, उतना ही चार्ज दिखाई देगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पे होता है, ठीक है। अगर इस कार से देखे उसको भी उतना ही दिखाई देगा, और इस बुलेट ट्रेन से देखे तो उसको भी इतना ही चार्ज दिखाई देगा जितना एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि एब्सोल्यूट क्वांटिटी क्या होती है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, और इसका मेरा लेक्चर का मतलब यही था कि आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस समझ आ जाए। आगे देखेंगे हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड सो ऑन, मैनी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन अपन सोल्व करने वाले हैं। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।